हेलीपैड में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी उतर चुके हैं कागज मैदान में। आप सबसे निवेदन है, जैसे वो मंच में आई ऐसे गगनभेदी ताली के साथ अगर स्वागत करूं कि लगे कि आरंग में परिवर्तन हो गए और आरंग के साथ साथ ये छत्तीसगढ़ प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी पुनः पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने की तैयारी कर चुके हैं। अवैया 17 तारीख को कमल के फूल में बटन दबाना है, आरंग में विधायक खुशवंत गुरु को बनाना है और छत्तीसगढ़ प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के सरकार बनाना है। मैं आरंग मंडल के अध्यक्ष अभिषेक राजा तंबोली जी से निवेदन करूं कि आप सब लोग 2 शब्द संबोधित करें। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करो राजा तंबोली जी के। बोले भारत माता के, दोनों हाथ उठा के बोलना है भैया। बोले भारत माता के, वंदे जय जय श्री राम। आओ नहीं सहीबो, आओ नहीं सहीबो। आज राजा मूरत भट्ट के पावन नगरी आरंग में हम सब के नेता, हमारे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी के आगमन हुआ थे और अति कम समय की सूचना में अति बड़ी संख्या में हमारे पूरा आरंग विधानसभा के गांव-गांव से हमारे देवतुल्य कार्यकर्ता, मतदाता, आम जनता आप उपस्थित हुए हो। आप सब लाए मंच के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से प्रणाम करता हूँ। हमारे आरंग विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी गुरु खुशवंत साहेब लोग उम्मीदवार बनाए हैं और उधर सामने में ये कांग्रेस के विनाश पुरुष डॉक्टर शिव कुमार डहरिया खड़े हैं। हमला गुरु खुशवंत साहेब ला चुनाव जिता के ये विनाश पुरुष का चुनाव हराना है। ये लबरा मन के सरकार ला वापिस भेजना है। ये लबरा मन के सरकार ला नहीं बनन देना है। भूपेश बघेल लबरा, शिव डहरिया लबरा सरकार ला हम लोग उखाड़ फेंकना है। आप यहाँ संकल्प करके जाओ। 2 दिन के बाद में मतदान है तो पहली जलपान ला कर नहीं करना है दादी, पहली मतदान फिर जलपान। आप सब लोग उठाए पड़ी। आप सब से निवेदन करे पर मैं यहाँ खड़े हूँ। हमारे गुरु जी चुनाव जिताना है। आप सब से निवेदन करता हूँ कि मतदान 100% कराना है और हमारे गुरु जी का जिताना है, भाजपा सरकार लाना है। हर ध्यान से भिड़ के जुट के हमारे गुरु जी चुनाव जिताओ। बोलिए जय जय श्री राम। कि आप मन के बीच में आवे और अपन बात ना रखा है। जोरदार ताली बजा के तिलक साहू जी का स्वागत करो। बोलो भारत माता की, भारत माता की। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। 5 साल के भय और आतंक के सरकार ला भगाए के ये जो मौका मिले है, भाई हो और दीदी हो, आप जम्मो जन से मैं निवेदन करता हूं कि ये भ्रष्टाचार के सरकार ला भगाए बार 17 नवंबर के जब अपन पोलिंग बूथ में जाऊं तो पहला नंबर में कमल फूल के बटन ला दबा करके गुरु खुशवंत जी ला प्रचंड बहुमत से विजयी बनाना है और ये भय और आतंक और भ्रष्टाचार के सरकार ला भगाना है।
प्रचंड बहुमत से जिताए के बाद हमार छत्तीसगढ़ में विकास के गंगा बही, ये हमार मोदी जी के गारंटी है। और आप जम्मू जन से निवेदन बार बार यही करत हन कि अधिक से अधिक मत से जिताए बार आप जम्मू जन के सहयोग के अपेक्षा करथन। बस अतके कह के मैं अपन वाणी ला विराम देता हूं। बोलो भारत माता की जय। तुम्हार ताली में दम नहीं है, क्या बात है? बोलो भारत माता की। हमारे यादव समाज के प्रमुख और मंदिर असौद विधानसभा के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रहे हम सबके बड़े भाई आदरणीय शोभा यादव जी से निवेदन करूं कि आप सब लोग संबोधित करें। जोरदार ताली बजाकर शोभा यादव जी का स्वागत कराओ। बोलो भारत माता की। वंदे वंदे। आज के हमार भारतीय जनता पार्टी के चुनावी सभा के मंच में विराजमान हमार आरंग विधानसभा के सम्माननीय भारतीय जनता पार्टी के विधायक के प्रत्याशी गुरु कुशवंत दास जी, गुरु कुशवंत साहेब जी, हमार मंच में विराजमान के भारद्वाज जी, अंजय शुक्ला जी, ध्रुव कुमार मिर्धा जी, आओ ये मंच में विराजमान सबो हमार नेतागण, एक कार्यक्रम में उपस्थित सबो सियान नौजवान साथी, माता बहिनी और हमार नान्हे साथी संगवारी मन, हम देखत हन भारतीय जनता पार्टी के ये चुनावी सभा में आज मातर पूजा के ये शुभ अवसर में हमारे क्षेत्र के जनता, हमारे क्षेत्र के मतदाता ऐसे माते हैं कि आने वाला 17 तारीख परसों पूरा भारतीय जनता पार्टी में आरंग विधानसभा के नागरिक जो है अपन प्रचंड वोट ला दे करके भारतीय जनता पार्टी के सरकार बनाए बर यहां से मतदान करही, ऐसे हमला पूरा विश्वास है। आज पूरा छत्तीसगढ़ में जो 20 सीट में मतदान हुए हैं उनमें लगभग 14 से 15 सीट भारतीय जनता पार्टी ला जीते के पूरा विश्वास है। और जो 70 सीट है वो में हम लगभग 45 सीट में और विजय प्राप्त करबो और ऐसे करके छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के सरकार बनना निश्चित है। हम बिना भय के निर्भीक होकर के पूरा आत्मविश्वास के साथ भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करन, यही आह्वान के साथ और आप सबसे यही आशा और विश्वास प्राप्त करते हुए अपन बात ला विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। आइए अनिल जी ऊपर आ जाइए। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। अब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी आ चुके हैं, तो हम लोगों के पास बहुत कम समय है, वो 2-4 मिनट में ही ऊपर आ जाएंगे। तो ऐसे परिस्थिति में मैं जो कलाकार हैं उनसे अनुरोध करता हूं।
और वहां से चल चुके हैं, तो आने में मुश्किल से 2-3 मिनट लगेगा। तो कलाकार जो बचे हैं, बाद में कार्यक्रम के बाद आपका फिर प्रोग्राम चलेगा। अभी चूंकि निकल गए हैं तो उनको आने में 2 से 3 मिनट लगेगा, तो आपका प्रोग्राम 2-3 मिनट में नहीं हो पाएगा। आज यहां पर आए हुए आरंग विधानसभा के सभी सम्मानित नागरिकगण, आपने अभी सभी वक्ता से सुना कि भूपेश सरकार के बारे में कि ये लबरा सरकार है, झूठ बोलने का काम करता है, और आज तक इसने झूठ बोलने का ही काम किया है। चाहे वो महिलाओं को सम्मान देने की बात हो, बुजुर्गों को पेंशन देने की बात हो, युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने की बात हो, मुफ्त गैस देने की बात हो, सब बात झूठ बोला। 5 साल तक कुछ नहीं दिया। और अभी कांग्रेस का हिम्मत नहीं है कि अपने घोषणा पत्र में यह डाले कि हम सबको अयोध्या में राम मंदिर का दर्शन करने के लिए ले जाएंगे। है कांग्रेस में हिम्मत? उसको लगता है कि मुस्लिम भाई नाराज हो जाएगा। कांग्रेस डरता है मुस्लिमों से, उसको लगता है कि मुस्लिम का वोट नहीं मिलेगा हमको अगर हम कह देंगे कि हिंदू को हम जो है मंदिर घुमाने ले जाएंगे अयोध्या में। यह डर तो है कांग्रेस को। यह तुष्टीकरण की राजनीति कांग्रेस करती है। अगर तुम में हिम्मत है तो तुम भी अयोध्या ले जाने का वादा करो घोषणा पत्र में। सभी लोग जितने भी छत्तीसगढ़ के मां बहन भाई बुजुर्ग सब हैं, सबको मोदी की गारंटी है कि वो राम लल्ला का दर्शन कराने के लिए 3 दिन अयोध्या में आप लोगों को ले जा करके वहां दर्शन कराने का काम करेंगे। कांग्रेस डर से, हिम्मत नहीं है कांग्रेस का कि ये घोषणा कर दे। मित्रों, जिस तरह से मोदी जी की गारंटी की बात आई है कि मोदी जो बोलता है, मोदी जी जो बोलते हैं, पूरा दुनिया उसका लोहा मानता है। पूरा दुनिया लोहा मानता है। और जिसका पूरा दुनिया लोहा मानता हो उसकी गारंटी तो पक्की होती है। भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ का पैसा लूट करके दिल्ली पहुंचाने का काम किया। एक एक छत्तीसगढ़ के लोगों पर लाखों रुपया कर्ज लाद दिया है और पैसा लूटने का काम किया। 17 लाख हमारा आवास योजना का जो घर बनना था गरीब को रोक दिया। जो आदमी गरीब का घर बनने रोक दे, गरीब का पैसा दिल्ली जाकर के पहुंचा दे, उस सरकार को फिर से नहीं लाना है, यह छत्तीसगढ़ की जनता ने सोच लिया है। और अब तो कल तो ये रिपोर्ट आ गया, कल तो पूरे छत्तीसगढ़ के लोग, अब सभी लोग समझ गए कि अब छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी की सरकार बनने जा रही है। यह तय हो गया। छत्तीसगढ़ के लोगों ने तय कर लिया कि हमें तो मोदी चाहिए, क्योंकि मोदी की गारंटी पक्की है। बघेल की तरह झूठा वादा नहीं है। एक घर में जब महिलाओं के लिए 36,000 रुपया आएगा, जब 3 महिला अगर एक घर में होगी तो ये कोई मामूली बात नहीं है। मित्रों, अब हमारे बीच आ गए हैं माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी, जेपी नड्डा जी, और वो आप लोगों को संबोधित करेंगे। मैं यहां के संचालक बंधु से अनुरोध करूंगा कि आप मंच को संभालें और जैसे उनका आगमन हो आप जोरदार नारा से सभी लोग उनका नारा लगाएंगे, उनका जिंदाबाद करेंगे और नड्डा जी को ये लगे कि हमारे गुरु खुशबंद साहब जो हैं इस क्षेत्र से भारी बहुमत से चुनाव जीत कर जा रहे हैं, क्योंकि गरीब के बेटा को भी विधायक बनने का हक है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आप के इंतजार के घड़ियां समाप्त हुई। अब हमारे बीच में कॉलेज मैदान से 500 मोटरसाइकिल के साथ हमारे देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो दुनिया के सबसे बड़े पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, ओकर राष्ट्रीय अध्यक्ष
आदरणीय जेपी नड्डा जी आप मन के बीच में खाली संबोधित करे पर नहीं आवते, गुरु खुशवंत साहब पर संग और समर्थन मांगे पर आवते। आपके एक वोट खाली आरंग विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ला चुनाव नहीं जीता हुआ है। आपके एक वोट छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री बनाए के काम करी। एकर से थी 17 नवंबर को जब आरंग विधानसभा के एक एक बूथ के पेटी खुले तो वो पेटी में कहा निकलना चाहिए, जोर से बोलो, कहा निकलना चाहिए? कमल फूल निकलना चाहिए ना। हमारे देश के गृह मंत्री बोले हवे आगे, नड्डा जी आगे देखो, मोटरसाइकिल के सामने में उत्साह देखो। भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता बंधु मन के युवा मोर्चा के अध्यक्ष के साथ में तीनों मंडल अध्यक्ष युवा मोर्चा के महेश यादव जी, गोविंद वर्मा जी और अगर साथ में वेद प्रकाश देवांगन जी, जगत प्रसाद नड्डा जी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जेपी नड्डा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जोरदार नारा यार, जेपी नड्डा जिंदाबाद, जेपी नड्डा जिंदाबाद। स्वागत है भाई, स्वागत है, नड्डा जी का स्वागत है, स्वागत है भाई, 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 स्वागत है। जोरदार ताली बजा के स्वागत करो, जोरदार ताली के साथ। भारत माता की जय, छत्तीसगढ़ मातारी की जय, जेपी नड्डा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। जेपी नड्डा जिंदाबाद, जेपी नड्डा जिंदाबाद। आप सब जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का। बोलो भारत माता की, छत्तीसगढ़ माता की। जोरदार तुम्हारी ताली में दम नहीं है, जोरदार ताली के साथ हमारे देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष आपके मंच में आए हैं। मोर ध्वज के ये पावन धरती और एमा हमारे देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी उपस्थित हुआ हुआ है। तुम्हारी ताली के गड़गड़ाहट ऐसा रहना चाहिए कि लगे कि आज हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी उपस्थित हुए। जोरदार ताली के साथ स्वागत कराओ। जोर से ताली होनी। जेपी नड्डा जिंदाबाद, जय जवान, अब नहीं साहिबो, अब नहीं साहिबो। बोलो भारत माता की। एक बार पुनः जोरदार ताली बजा के स्वागत कराओ। हमारे बीच में थोड़ा शांति बनाए रखो। बस अब 15-20 मिनट के कार्यक्रम हुए। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उपस्थित हो चुके हैं, आप सब लोग सुने पर उपस्थित हो जाओ। हमारे बीच में रायपुर लोकसभा क्षेत्र के सांसद आदरणीय सुनील सोनी जी से निवेदन करूं कि वो धान के बाली से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का स्वागत कराए। आदरणीय सुनील सोनी जी, आप सब जोरदार ताली के साथ स्वागत कराओ। जोरदार ताली के साथ। भारतीय जनता पार्टी के तीनों मंडल अध्यक्ष कृष्ण कुमार वर्मा, नंद कुमार साहू, अभिषेक राजा तंबोली और चुनाव संचालक मन जो बैठे हुए छोटेलाल सोनकर जी, श्याम नारंग जी जिला के महामंत्री और
कुलेश्वर बैस जी, शोभा यादव जी, अमरनाथ वर्मा जी, सालिक साहू जी, ध्रुव कुमार मिर्जा जी गजमाला के साथ माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष के स्वागत करी। आप सबसे निवेदन है गजमाला के साथ अश्वनी शर्मा जी वो आगे अपन स्वागत में अपन योगदान दें। मैं माननी फैल जाओ जोरदार ताली के साथ स्वागत करो अपन। हमारे छत्तीसगढ़ ला किसान के नाम से जाने जाते। मैं भाई गणेश साहू, चंद्रशेखर साहू, सनत साहू, सुशील जलछत्री, राकेश सोनकर से निवेदन करूं कि हल और खुमरी पहना के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्वागत करें। हल और खुमरी। मैं के भारद्वाज जी से निवेदन करूं कि वो धान के बाली के साथ माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष का स्वागत करें। जिला के महामंत्री, ये कार्यक्रम के संयोजक बोलो भारत माता की। अब मैं सीधा भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जो इस क्षेत्र से लगातार संघर्ष कर रहे थे, आप मन के आशीर्वाद से गुरु खुशवंत साहब से निवेदन करूं कि आके संबोधित करें। आप सब ला जोरदार ताली बजा के गुरु खुशवंत साहब का स्वागत कराओ। बोलो भारत माता की, भारत माता की। जय भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। आज हमारा आरंग मोर ध्वज के नगरी, धर्म के नगरी में उपस्थित है हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारा आदरणीय श्री जेपी नड्डा जी उपस्थित होकर जोर से ताली के साथ आप सब सम्मान कराओ। हमारे बीच बहुत ही सम्मानीय हमारे बड़े भैया और रायपुर लोकसभा के यशस्वी सांसद हमारे सांसद सुनील सोनी जी उपस्थित होकर भी जोर से ताली के साथ हम सब सम्मान करते हैं। और मंच में हमारे बीच उपस्थित है हमारे सबो सम्मानीय अतिथिमान ओकर मन के लिए भी एक बार जोर से ताली के साथ सम्मान करते हुए, और यहाँ पे उपस्थित मोर देवतुल्य सबो माता मन, पिता मन, बुजुर्ग साथी मन, युवा साथी मन, मोर बहनी मन और हमारे सबो युवा साथी मन। आप सब जाना तो अभी चुनाव है और अवैया 17 नवंबर को 2 दिन बाद चुनाव है। और आप सब जाना तो 2018 में कांग्रेस पार्टी किस प्रकार से झूठ बोले के काम करे रही समय, किस प्रकार से ये मना हमारे छत्तीसगढ़ के जनता ला धोखा दे के काम करे रही से, बड़े बड़े मना घोषणा करे रही सब छत्तीसगढ़ में। लेकिन आज 5 साल पूर्ण हो गए, हमन देखथन एक उठन घोषणा पूरा नहीं होए। ये मना एक हाथ में गंगा जल धर के कसम खाए रही सब है कि हमारा छत्तीसगढ़ में शराब बंदी करबो। का शराब बंदी हो गए का? बताओ हो गए का? तो ये मन झूठ बोलीस कि नहीं बोलीस? लबारी मारीज धुनी मारीज, ये लबरा सरकार हरे दोनों है तका इस ना लबरा के मन साथ देबो का? जो हमला धोखा दे देकर साथ देबो का? तो अब समय आ चुके हैं, अवैया 17 नवंबर को हम सब लड़ेला सबक सिखाना है। सबक सिखाने के लिए सब तैयार हो? काबर की ये वाले जो चुनाव है सिर्फ जीत हार के चुनाव नहीं है, ये जो चुनाव है ये छत्तीसगढ़ ला बचाए के चुनाव है। काबर की आप सब जाना था पिछले 15 साल में इस छत्तीसगढ़ में जो कर्जरी से मात्र 18,000 करोड़ से, लेकिन आज जब से ये कांग्रेस पार्टी के सरकार आए ये 5 साल में ये छत्तीसगढ़ के जो कर्जा है 83,000 करोड़ रुपया के हो चुके हैं। ये छत्तीसगढ़ ला बेचे के फिराक में है, ये छत्तीसगढ़ ला बर्बाद करे के फिराक में है। हमारे छत्तीसगढ़ महतारी ला
बदनाम करे के फिराक में है। और आप सब जाना था जब पिछले 15 साल में हमारे छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के सरकार रही से, भाजपा के मुख्यमंत्री रही से, तो हर प्रदेश के व्यक्ति ये बोले कि छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री है वो चाउर वाले बाबा के नाम से जाने जाते रही से। लेकिन आज बड़े दुखी मन से हमला बोलना चाहते, ये दिल में बहुत ज्यादा पीड़ा होते, आप सब ला पीड़ा होते ही काबर की अब ये छत्तीसगढ़ के जो मुखिया है बोला दारू वाले कका के नाम से जाने जाते। तो हमारे लिए ये कितना दुख के बात है। कहा हम अपन छत्तीसगढ़ के रक्षा करने के लिए तैयार हैं? छत्तीसगढ़ के मान सम्मान बनाना है कि नहीं बनाना है? अगर हमला अपन छत्तीसगढ़ के मान सम्मान ला बढ़ाना है और छत्तीसगढ़ ला बचाना है तो हमला ये जाने ला पड़ी कौन से ऐसे पार्टी है जो छत्तीसगढ़ के मान सम्मान ला बढ़ाए के काम करते। आप सब जानता हो हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो विचारधारा है, सबका साथ और सबका विकास करने वाला पार्टी है, विचारधारा है जो हर किसी वर्ग ला साथ लेके चलते, हर किसी धर्म ला साथ लेके चलते। आप सब जाना था ये देश में आज हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बने के बाद आज अयोध्या में श्री राम भगवान के राम मंदिर बने हैं और ये छत्तीसगढ़ में गिरौदपुरी धाम में कुतुब मीनार से ऊंचा जैत खाम बनाए के काम ये भारतीय जनता पार्टी करे। हर किसी वर्ग ला, हर किसी धर्म ला सम्मान दे के काम अगर कोई करते तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी करते। और आप सब जाना था मैं क्षेत्र की बात कर रहा था, ये क्षेत्र में किस प्रकार के तानाशाही के और भेदभाव के राजनीति यहाँ के मंत्री कर रहे थे। आप सबला मालूम है किस प्रकार से आप सबला प्रताड़ित करे के काम कर रहे थे, आप सबके घर लगिराए के काम कर रहे थे। अगर हमारे कुछ भारतीय जनता पार्टी के जो जनप्रतिनिधि है, कोई सरपंच है, कोई जनपद है, कोई पार्षद है, तो मतलब किस प्रकार से प्रताड़ित कर रहे थे आप सब जाना था। हमारा अगर कोई सरपंच है तो धारा 40 लगा के उड़ाए के काम कर रहे थे। अगर हमारे कोई पार्षद है तो अगर वार्ड में ना नाली के साफ सफाई हो पाते, ना होकर यहाँ प्रधानमंत्री आवास बन पाते। काबर के ये जो प्रधानमंत्री आवास बनते हमारे केंद्र के शासन मोदी जी के योजना है जो हर किसी वर्ग के, हर किसी गरीब के पक्का मकान बनाए के लिए देते। लेकिन यहाँ के जो सरकार है वो एला रोके के काम करते। आप सब ला अगर अपन हक अधिकार चाहिए और हम चाहता हैं कि हमारे छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आवास आवे, साथ ही हमारे केंद्र के हर एक योजना के लाभ अगर हम सबला चाहिए, हमला अपन योजना के लाभ लग चाहिए तो हमला भारतीय जनता पार्टी के सरकार बनाए पड़ी, तबे जाके हर योजना के लाभ मिल पाए। साथ ही आप सब जाना था जो महिला उत्पीड़न और महिला अनाचार ये छत्तीसगढ़ में कितना ज्यादा बढ़े हुए, बहुत ज्यादा अधिक मात्रा में बढ़े हुए। चाहे हम सरगुजा के बात करें, चाहे हम बस्तर के बात करें, चाहे रायपुर है छत्तीसगढ़ के राजधानी जहां एसपी कार्यालय में महिला उत्पीड़न हुई, चाहे दूर के का बात कराओ। आप सब आरंग विधानसभा के हो, यही आरंग विधानसभा के मंदिर हसौद में रक्षाबंधन के ऐसे शुभ और पवित्र दिन दो सगी महीनी मन के साथ बलात्कार जैसे जघन्य अपराध हुई। लेकिन मजाल है यह के मंत्री के मुख से कोई आवाज निकले हो कि मैं ये पुलिस प्रशासन ला दिशा निर्देश देता हूं कि ऐसे दोबारा घटना मत हुआ है। ओगला यहाँ के जो मंत्री है ओला आपके सुख दुख से कोई मतलब नहीं है, यहाँ के जनता के कोई सरोकार नहीं है। काबर की वो बाहर के रही है, ये आरंग विधानसभा के रैयानो है, वो अभनपुर ब्लॉक के छछान पेरी गांव के रैया है, ये आरंग विधानसभा के रैयानो है। जेकर कारण आपके सुख दुख से ओला कोई मतलब नहीं है। तो मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, हमारे ऊपर इतना अन्याय अत्याचार करते और यहाँ के आरंग शहर के अपन जतका भी सरकारी जमीन है ओला हड़पे के काम यहाँ के मंत्री करते, तो इतना जो अत्याचार करते काएला हम सब सही बो का औ नहीं सही बो, औ नहीं सही बो। समय ला ध्यान देते हुए ज्यादा नहीं बोलते हुए हम सबला अपन राष्ट्रीय अध्यक्ष के बात ला सुनना है, ओकर मार्गदर्शन ला लेना है। अंत में एक बात बोलते हुए अपन बात ला विराम दो। आप सब परिवर्तन करने के लिए तैयार हो कि नहीं हो? परिवर्तन करना है, सब तैयार हो तो मोर साथ दोनों हाथ उठा के मुट्ठी बांध के एक नारा लगाओ,
मैं बोलो वक्त है तो आप सब लोग बोलना है परिवर्तन है। दोनों हाथ उठा के मुट्ठी बांध के वक्त है, परिवर्तन का वक्त है, वक्त है। निश्चित ही आप सबके जो जन समर्थन मिले थे एक से मुला पूरा विश्वास है कि छत्तीसगढ़ में और आरंग में परिवर्तन हुई, छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। और मैं आप सबला वादा करा था ये आरंग विधानसभा के ग्राम भंडारपुरी के निवासी हो, आप सबके बेटा हो, मोर युवा साथी मन के दोस्त यार हो। और आज आप सबला मंच के माध्यम से वादा करा था आप सब जब जब मुला याद करो आपके हर सुख दुख में आपके ये बेटा खुशवंत गुरु हमेशा खड़े रही। मैं आप ला वादा करा था। ये वादा करते हुए आप सबके जो जन समर्थन मिले थे ला धन्यवाद करते हुए, और ये जन समर्थन ला हमेशा बना के रखना है, आपके प्रेम और विश्वास ला हमेशा आपके बेटा के ऊपर बना के रखो। यही आशा और विश्वास के साथ आप सब मोर बात ला इतना ध्यान पूर्वक सुने हो और मोला इतना मान सम्मान देव कर लिए हृदय से आप सब ला धन्यवाद देते हुए पनवाड़ी ला विराम देता हूं। आप सब ला जय जोहार है, जय छत्तीसगढ़ है, बोलो छत्तीसगढ़ महतारी की जय। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद गुरु खुशवंत जी। मैं रायपुर लोकसभा क्षेत्र के सांसद हम सबके नेता आदरणीय सुनील सोनी जी से निवेदन करूं कि आप लोग संबोधित कराएं। जोरदार ताली के साथ माननीय सांसद महोदय का स्वागत कराओ। और साथ में दोनों हाथ उठा के जयकारा लगाओ, बोलो भारत माता की। अरे पंजा नहीं, हनुमान जी के मुट्ठी ला दिखाओ, अभी ताकत की जरूरत है। बोलो भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की जय जय श्री राम। आज हम सब के लिए गर्व की बात है कि हमारे छत्तीसगढ़ के और ये आरंग के पावन भुइया में विश्व के सबसे बड़ा पार्टी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी आए हैं। जोरदार ताली बजा के स्वागत करो, दोनों हाथ उठा के जोरदार ताली बजाओ। और भारतीय जनता पार्टी जौन ला अधिकृत प्रत्याशी बनाए, एक ऐसे नौजवान जो इंजीनियरिंग करे हैं, पढ़े लिखे हैं, ऐसे गुरु खुशवंत जी के लिए जोरदार ताली बजा के स्वागत करो। मंच पे विराजमान सबो नेतावन, मैं तो खाली आप मन ला जानकारी दे बर खड़े हूं। सबो बात आ गए, जतका शिव डहरिया के दादागिरी आतंक है, आज मैं सार्वजनिक रूप से बोला था ये बात के, मैं लाखों रुपया सांसद निधि से आरंग में विकास भर दे रहे हूं, लेकिन एक भूमि पूजन और एक लोकार्पण नहीं होए। ओकर कारण सरपंच के गलती नहीं है रे भाई। ये शिव डहरिया के आतंक हमार सरपंच मन ला डरा के कि अगर सुनील सोनी सांसद के कार्यक्रम हो ही तो तोरा धारा 40 में जो है बाहर निकाल के रख दूं। ऐसे आतंक के सरकार मैं जीवन में कभी नहीं देखे हो। 9 विधानसभा में सबसे ज्यादा आतंक मैं देखे हूं। ये आरंग के अंदर में ये आतंक ला खत्म करना है ना। अरे दोनों हाथ उठा के बोलो, खत्म करना है ना। और जो है ये कांग्रेसिया मन, अब ये मोर बात ला ध्यान से सुनो। ओकर घोषणा पत्र जारी हुए हैं। प्रियंका गांधी, राहुल गांधी घलोक घोषणा करेरी से। ओकर बाद में अधिकृत घोषणा जो है वो मोहम्मद अकबर ओकर अध्यक्ष वो जारी करे है, और हमार घोषणा पत्र जारी करे है अमित शाह जी, और घोषणा पत्र बनाए के काम करे विजय बघेल। और ये अकबर जो घोषणा पत्र जारी करे वो में कहीं भी उल्लेख नहीं है। मोर बात ला ध्यान से सुनो, मैं अपन बात ला समाप्त करत हूं। कोई उल्लेख नहीं है कि जो है महिला मन ला 15,000 रुपया मिली। घोषणा पत्र में उल्लेख का? अरे बताओ जोर से है का?
और ट्विटर में भूपेश बघेल बोलते कि हमन 15,000 देबो, और कांग्रेसी मन बोला थे ये भूपेश बघेल के निजी घोषणा है, ये कांग्रेस पार्टी की अधिकृत घोषणा नो है। ओ ये लबारी मारा थे। ये लबारी कैसे मारा थे, ये बात ला ध्यान से सुनो मोर भाई बहनी मन, किसान मन, ये बात ला सुनो। कर घोषणा पत्र का है 3200 रुपया में धान ला हम खरीदबो, 3200 रुपया। और कतका खरीदे रे भाई, 20 क्विंटल। ऐसे ही है ना, अरे जोर से बोला, ऐसे ही है ना। और भारतीय जनता पार्टी का घोषणा करे है 3100 रुपया और 21 क्विंटल। और 3200 रुपया 20 क्विंटल कतका होते, कतका होते 64,000 रुपया। और 3100 रुपया 21 क्विंटल कतका होता है 65,000 रुपया। तो 64, अरे बोलो ना कौन सा राशि बढ़ा है। ये लबारी मार के काम करत है, केवल लबारी मारे के। मैं आप मन से यही प्रार्थना करे भराया हूं, ये दूठन जानकारी दे हो। अब हमान सब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ला सुनबो। आप सब ये कार्यक्रम में अतका दूर से आए हो। आज भाई दूज है, मातर के त्योहार है। सबो भाई बहन ला बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं सीधा ये 2 लाइन के साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष का बुलावत हूं। है समय नदी की धार जिसमें सब कुछ बह जाया करते हैं, कुछ लोग ही ऐसे रहते हैं जो इतिहास बनाया करते हैं। ऐसे मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी से निवेदन करूं कि आरंग में आप सब लोग संबोधित करें। जोरदार ताली के साथ माननीय नड्डा जी का स्वागत कराओ। सभी मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, की। और मेरे युवा साथी, मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी, मेरा आज ये सौभाग्य है कि चुनाव प्रचार के अंतिम दिन में मुझे यहां आरंग में आने का सौभाग्य मिला है। जो आरंग मंदिरों की नगरी है, विख्यात आरंग मंदिरों के नगरी के रूप में जाना जाता है, ऐसे स्थान को, ऐसे पवित्र स्थान को मैं नमन करते हुए अपनी बात को प्रारंभ करता हूं। मित्रों, मुझसे पूर्व वक्ताओं ने, विशेष करके हमारे प्रत्याशी गुरु खुशवंत जी ने विस्तृत रूप में आपके सामने बहुत सी बातें रखी हैं और उन्होंने आपको विश्वास दिलाया है कि वो आपकी सेवा करेंगे, इलाके का विकास करेंगे और आपके सुख दुख में शामिल होंगे। उसी प्रकार आपके लोकप्रिय सांसद, लोकसभा में मेरे साथी सोनी जी ने भी आपको आपके हितों की बात की है।
लेकिन मैं आपको इस चुनाव में मूलतः इस बात का विश्वास लेकर के तो मैं जा ही रहा हूं कि आपने गुरु खुशवंत जी को चुनाव जिताने का मन बना लिया है और रायपुर भेजने का मन बना लिया है। ये जो तालियों की गड़गड़ाहट है ना, इससे मुझे राजनीति की गर्मी का पता चल जाता है। और आपकी तालियों की गड़गड़ाहट ने यह बता दिया कि आपने गुरुजी को विधानसभा में भेजने का निर्णय ले लिया है। यह बात स्पष्ट होती है। लेकिन यह सिर्फ खुशवंत जी को, गुरुजी को विधानसभा में भेजने का सवाल नहीं है। यह सवाल है कि इनके माध्यम से अगले 5 साल आपकी तकदीर और तस्वीर सुरक्षित रह करके आगे बढ़े, इस बात का हमको काम करना है। और इसलिए याद रखिएगा, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है और एक तरफ कांग्रेस पार्टी है। भारतीय भाई मंच पर अब गड़बड़ बैठ जाइए सब लोग। भारतीय जनता पार्टी का मतलब है विकास, कांग्रेस पार्टी का मतलब है विनाश। भारतीय कांग्रेस पार्टी का मतलब है भ्रष्टाचार, कांग्रेस पार्टी अत्याचार, कांग्रेस पार्टी का मतलब है व्यभिचार, कांग्रेस पार्टी का मतलब है आपके हकों का डाका डालना। यह कांग्रेस पार्टी का काम है। भारतीय जनता पार्टी का मतलब है लोगों की सरकार, भारतीय जनता पार्टी का मतलब है विकास की सरकार, भारतीय जनता पार्टी का मतलब है महिलाओं के सशक्तिकरण की सरकार, भारतीय जनता पार्टी का मतलब है किसानों की हितों की रक्षा करने वाली सरकार, भारतीय जनता पार्टी का मतलब है हमारे अनुसूचित जाति भाइयों को पूरी ताकत से मुख्य धारा में खड़ा करने वाली सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और कांग्रेस पार्टी का मतलब है लूट, कांग्रेस पार्टी का मतलब है धोखा देना, कांग्रेस पार्टी का मतलब है आपके जेबी से खेसी से पैसा निकालकर अपना घर, कांग्रेस पार्टी का मतलब है। और फिर मैं उदाहरण के साथ आपको बताऊंगा कैसे धोखा देते हैं। बोलो, इन्होंने पनडुब्बी वाला घोटाला किया था कि नहीं? पनडुब्बी के खरीदी में घोटाला किया था कि नहीं किया था? किया था कि नहीं किया था? किया था कि नहीं किया था? आप बताइए, इन्होंने ऑगस्टा वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर में घोटाला किया कि नहीं किया? जरा जोर से बोलो, पीछे से किया था कि नहीं किया था? आप बताओ, कोयला घोटाला किया कि नहीं किया? आप बताइए, इन्होंने चावल का घोटाला किया कि नहीं किया? तो ये ऐसे कांग्रेसी हैं, न गगन छोड़ा, न समुद्र छोड़ा, न पाताल छोड़ा, न धरती छोड़ी, कोई जगह नहीं छोड़ी जहां भ्रष्टाचार नहीं किया। तीनों लोक में भ्रष्टाचार किया। भाई ये बंद करो जरा। आप बताइए, भूपेश बघेल ने, देखो मैं कुछ मिनट बोलने वाला हूं, सुन लो मेरी बात। भूपेश बघेल ने बहनों से कहा था कि नहीं कहा था, गंगा के जल लेकर, कि हम शराब बंद करेंगे? बोला था कि नहीं बोला था? बोला था कि नहीं बोला था?
धोखा दिया कि नहीं दिया? और शराब का घोटाला किया कि नहीं किया? आप बताइए, चावल का घोटाला किया कि नहीं किया? आप बताइए, गोठान का घोटाला किया कि नहीं किया? आप बताइए, गोबर का घोटाला किया कि नहीं किया? आप बताइए, टीचर के ट्रांसफर में घोटाला किया कि नहीं किया? आप बताइए, नौकरी में देने में घोटाला किया कि नहीं किया? आप बताइए, सत्ता खातिर सट्टा खिलाया कि नहीं खिलाया? सत्ता खातिर सट्टा खिलाया कि नहीं खिलाया? खिलाया कि नहीं खिलाया? और क्या बोला? बोला यहाँ छोटा मोटा काम मत करो, जाओ दुबई और हुआ से आकर हमारा छत्तीसगढ़ के लइकन सबको उनको लूटो, जुआ खिलाओ। कहा कि नहीं कहा? कहा कि नहीं कहा? बड़का काम करो। उठी देखा है आपने? देखा कि नहीं देखा? उस शुभम सोनी का देखा कि नहीं देखा? वीडियो देखा कि नहीं देखा? क्या बोलता है कि हमको बघेल साहब बोले कि यहां से चले जाओ दुबई और वहां बड़ा काम करो और वहां से यहां पर हमारे लोगों को सट्टा खिलाओ। और क्या बोलता है कि हम बघेल साहब को अभी तक पहले 10-10 लाख रुपए महीना देते थे। ये देखो महीना वाले लोग हैं, हफ्ता वाले लोग हैं। ऐसे हफ्ते वाले को बैठाना है क्या गद्दी? छोटा भाई यहां का मंत्री है कि नहीं है? वो भी वही बोलो, करता है कि नहीं करता है? करता है कि नहीं करता है? उसको 17 तारीख को यहीं बैठा देना है कि नहीं बैठा देना है? और गुरु खुशवंत जी को रायपुर पहुंचा देना है कि नहीं पहुंचा देना है? तो मित्रों, अब आप बताओ, आप बताओ, इतने घोटाले मैंने बता दिए। यहाँ का भी मंत्री बघेल का छोटा रूप है कि नहीं है? छोटा रूप है कि नहीं है? तो बघेल को बैठाना है तो इसको भी बैठाना है कि नहीं? अब देखो धोखा कैसे दिया। पहले घपला किया और उसके बाद क्या बोला था कि बिजली का बिल हम आधा करेंगे, हाफ बोला था कि नहीं बोला था? हो गया, हुआ। अब 17 तारीख को आप इसको पूरा आधा कर देना। आप बताइए, नौजवानों को बोला था कि नहीं बोला था कि हम बेरोजगारी भत्ता देंगे? बोला था कि नहीं बोला था? मिला? अब 17 तारीख को क्या करोगे बताओ? क्या करोगे? उसको घर में बैठाने का इंतजाम करो और गुरु खुशवंत सिंह जी को रायपुर पहुंचाने का इंतजाम करो। आप बताइए, आजकल बोल रहे हैं महिलाओं को हम 15,000 देंगे। पहले क्या बोला था कि हम 500 रुपए था कि नहीं बोला था? मिल गया 500 रुपया। जो 500 नहीं दे सका वो 15,000 क्या देगा? ठीक बोल रहे और नहीं सही वो? अच्छा ये बात बताओ, मोदी जी के राज में देश तरक्की कर रहा है कि नहीं कर रहा है? आगे बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? आप बताओ, दुनिया का 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था हो गई कि नहीं हो गई? आप बताइए, इस्पात में दूसरे नंबर का देश हो गया कि नहीं हो गया? और सन 24 में फिर से मोदी जी को जिताओगे और भारत 2027 तक तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बन जाएगी। यह भी याद रखना। आप बताइए, दवाई में, दवाई में अब इन्होंने कहा जय जय श्री राम, वो भी सुना देते हैं। ये कांग्रेसी जितने हैं ना, ये सब रूप बदलते हैं, रूप समय समय पर रूप बदलते हैं। आजकल इनको राम से बड़ा प्यार हो गया है, बड़ा प्यार हो गया है राम से। और कुछ लोग तो जनेऊधारी हो गए। आई मालूम नहीं कि जनेऊ हिया से पहनल जाए कि हिया से पहनल जाए, ये मालूम ही नहीं अभी।
कि जनेऊ ऐसे पहना जाता है या ऐसे पहना जाता है। आज जनेऊधारी हो गए। और ये कौन लोग हैं जो कहते थे कि वाल्मीकि रामायण में राम काल्पनिक है। कोर्ट में एफिडेविट दिया है कांग्रेस पार्टी ने, यूपीए ने, राम काल्पनिक है, इसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है, राम का कोई ऐतिहासिक आधार नहीं है। और आजकल द्वारे द्वारे मंदिर मंदिर फिर रहे हैं राम के कारण, इसलिए कि ये देश राम भक्त है और उनको समझ में आ गया है कि वोट खातिर राम का नाम लेना पड़ेगा, इसको समझना पड़ेगा। और ये नए नए राम भक्त बने हैं, ये नए नए राम भक्त बने हैं, इनको मालूम ही नहीं है कि राम का वनवास 14 बरस का था तो 13 बरस बोल बैठते हैं, 13 बरस बोल बैठते हैं। नया नया जब राम भक्ति होती है तो ज्ञान कम होता है, क्या करें। अब आपने राम की बात कही तो हमने कहा, हमको छेड़ते थे, बोलते थे हम मंदिर वहीं बताएंगे, तिथि कब बताएंगे। अब हम उनको बोलते हैं कि मंदिर वहीं बनाएंगे, 22 तारीख को आप भी आएंगे। मित्रों, आप बताओ, मोदी जी के राज में आप बताओ, गरीब कल्याण अन्न योजना में 80 करोड़ की जनता को 5 किलो गेहूं, 5 किलो चावल, 1 किलो दाल मिला कि नहीं मिला? मिला कि नहीं मिल रहा है? और ये भूपेश बघेल, यहां मोदी जी 2 करोड़ लोगों को ये अन्न पहुंचा रहे हैं, उसको रोड़ा लगाने का काम किया तो भूपेश बघेल ने किया। आप बताइए, प्रधानमंत्री आवास योजना में मोदी जी ने जहां 4 करोड़ घर देने हैं, वहां 14,84,000 घर छत्तीसगढ़ को देना था और वो देने का निर्णय किया। और आपके भूपेश सरकार ने 12 लाख मकान का पैसा रोक लिया। ऐसे लोगों को आने देना है क्या? आने देना है क्या? अब हमने तय किया है, आप गुरु खुशवंत जी को भेजेंगे, विधानसभा में पहुंचेंगे, हमारी सरकार बनेगी, पहले कैबिनेट में तय करेंगे 18 लाख मकान हम बना करके देंगे, यह हमारा वायदा है। आप बताइए, उज्ज्वला योजना में गैस का सिलेंडर यहां 35 लाख बहनों को मिला कि नहीं मिला? और 300 रुपए का सिलेंडर में छूट मिला कि नहीं मिला? तो आवास योजना, गरीब कल्याण अन्न योजना, उज्ज्वला योजना, उजाला योजना, आयुष्मान भारत, अब हम लोगों ने तय किया है, मोदी जी ने आयुष्मान भारत में भारत के कम से कम 50 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए का गंभीर बीमारी से लड़ने के इलाज के लिए पैसा देने का इंतजाम किया। और अब आप फिर से गुरु खुशवंत जी को यहां से चुनाव भेजोगे, बनेगी। अब मोदी जी 10 लाख रुपए प्रति साल देंगे आपके गंभीर इलाज के लिए। और उसी तरीके से हमारे यहां सरकार में हम लोगों ने तय किया है मोदी की गारंटी, मोदी जी की गारंटी। और मोदी जी की गारंटी क्या है कि कृषक उन्नति योजना में हम 1 एकड़ जमीन में 21 क्विंटल चावल के लिए हम प्रति क्विंटल देंगे, इस बात को हम लोगों ने तय किया है। उसी तरीके से महतारी वंदना योजना में हर विवाहित महिला को हम साल का 12,000 रुपया देंगे। बहनों, फॉर्म भरा लिया है ना? फॉर्म भर लिया है? फॉर्म भर लिया है ना बहने? जिन्होंने नहीं भराया है भरा लेना। और ये हमारे ऊपर केस डाल रही है कि ये फॉर्म क्यों भरा रहे हो। यानी हमारी सरकार, बीजेपी की सरकार महिलाओं की मदद करना चाहती है और ये भूपेश की सरकार महिलाओं के हकों पर डाका डालना चाहती है, इसको भी आपने याद रखना। उसी तरीके से हमारे आदिवासी भाइयों के लिए तेंदुपत्ता के लिए प्रति मानक बोरी पर हमने 5,500 रुपए
जो तेंदुपत्ता इकट्ठा करेगा उसको 4,500 रुपए का बोनस दिया जाएगा, साथ में चरण पादुका भी उनको दी जाएगी। इसके साथ साथ 1 लाख 5 साल के अंदर 1 लाख सरकारी नौकरी हमारी सरकार देगी, नौजवानों को देगी, बहनों को देगी, ये भी हमको याद रखना। उसी तरीके से मैंने आपको जैसे बताया कि आयुष्मान भारत में हम आपको 3 किसान हैं तो प्रति वर्ष हम 10,000 रुपए देने वाले हैं, ये भी हम लोगों ने तय किया है। उसी तरीके से जो हमारी बालिकाएं हैं जो बीपीएल में पढ़ती हैं उनको 1.5 लाख रुपए का आश्वासन प्रमाण पत्र देंगे, 1.5 लाख रुपए का। और वो आश्वासन ये होगा कि जब वो पढ़ लिख जाएंगी तो उनके आगे के खर्च के लिए और विवाह के लिए उसी समय 1.5 लाख रुपए और वो ब्याज के साथ दे दिया जाएगा, ये भी हम। गैस का सिलेंडर बहनों आपको 500 रुपए में मिलेगा, इस बात की भी हम व्यवस्था करेंगे। मित्रों, एक बात मैं बताना चाहता हूं, हमारे युवा प्रतिनिधि बहुत ही कर्मठ व्यक्ति और इनको मौका देना ये हमारी जिम्मेवारी है। बोलो, ये समाज के सभी लोगों से संबंध रखते हैं ना? रखते हैं ना? इनको भेजना चाहिए ना? और हमारे बीजेपी की जब सरकार थी तो विकास के काम हुए हैं ना? आगे होंगे ना? और ये भूपेश की सरकार घोटालों की सरकार थी, इसकी छुट्टी करोगे ना? और नौजवान को भेजोगे ना? पक्का आश्वासन दे रहे हो? मैं मन से संतुष्ट होकर के जाऊं? बताओ भैया, बताओ भैया, पीछे से बताइए, बताइए, बताइए। इनको पूरी ताकत दीजिए। देखिए, ये गुरु खुशवंत सिंह जी नहीं है, ये आपके साथ आपकी तकदीर और तस्वीर बदलने का निर्णय लेकर के आए हैं, ये आप समझ करके चलिए। पत्रकार बंधुओं, मेरा संदेश भूपेश बघेल को पहुंचा देना। ये छत्तीसगढ़ की जनता है, ईमानदार जनता है, भोली भाली जनता है, विश्वासघात नहीं सहती है। तुमको 17 तारीख को पूरा जवाब देगी, पूरा जवाब ब्याज सहित देगी, ये याद रखना। आपने मेरी बात सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़िया, छत्तीसगढ़िया। माननीय अध्यक्ष महोदय, अब मैं जिला के महामंत्री कार्यक्रम के प्रभारी श्याम नारंग जी से निवेदन करूंगा कि वो आभार प्रदर्शन करेंगे। आदरणीय श्याम नारंग जी। आदरणीय श्याम नारंग जी से निवेदन है कि आज के कार्यक्रम का आभार प्रदर्शन करेंगे। बोलो भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की। आप सबके आज हम सबके लिए सौभाग्य की बात है कि विश्व के सबसे बड़े पार्टी के अध्यक्ष चुनाव से आप सबके सबके आभार प्रदर्शन करता हूं। आप सबके आभार। आवाज के ऐतिहासिक भीड़ बता दी 17 तारीख के आरंग विधानसभा में कमल खिली। आप सब लोग बहुत बहुत धन्यवाद। छत्तीसगढ़ी महतारी
हमारे लाल बना है छत्तीसगढ़ महतारी के मन को बढ़ा अटल जी हमारे लाल बना है छत्तीसगढ़ महतारी के मन को बढ़ा खुशबंदी गुरु खुशबंदी गुरु बैठा हवाई खुद गुरु बैठा हवा मंदिर के बेईमान नेता मन आजकल भगवान के नाम में ठगे काम करे खुदाई देना हो अरे तो जो भगवान न धोखा ऐसा लगा छोड़ झन पर कर चक्कर फैसला हमर दूर भगवान न धोखा ऐसा लगा छोड़ झन पर चक्कर फैसला आनी बन के घोटाला कर भेजी आनी बन के घोटाला कर भेजी अपने 508 करोड़ में घोटाला है आनी बन के घोटाला कर भेजी आनी बन के घोटाला कर भेजी देश लगे छाट सस्ता भाजपा को रस्ता भाजपा को रस्ता तारीख बिल्कुल नहीं भुलाना है कमल छाप पर लगाते हमारे गुरु खुशवंत साहब जिताना है।